हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एग्जिट री एंट्री बैन को लेकर बात करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल छुट्टी पे जाकर नए वीज़े पर आने को लेकर के रिसेंटली अभी का क्या अपडेट है। इसी तरह से कुछ भाइयों का सवाल भी है एग्जिट री एंट्री बैन को लेकर, उसका भी जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भाइयों का ये पूछना है कि भाई अगर हमारा अकामा वैलिड है तो क्या नया वीजा लगने में कोई इशू तो नहीं आएगा। इसी तरह से एक भाई ने ये भी पूछा है कि भाई मान लीजिए मिसाल के तौर पर छुट्टी पर जाने के बाद में जब हम नए वीजे पर आते हैं तो कौन सा एयरपोर्ट, सऊदी का कौन सा एयरपोर्ट हमारे लिए बेस्ट होगा कि उस एयरपोर्ट पे हम आए और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से एक भाई ने यह भी पूछा था कि भाई मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर हम छुट्टी जाकर और नए वीजे पर दोबारा सऊदी अरबिया आ जाते हैं तो नए वीजे पर सऊदी अरबिया में जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद जब हम छुट्टी जाने वाले होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छुट्टी जाने के टाइम पर एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम होगा। इसी तरह से एक भाई ने यह भी पूछा था कि भाई मान लीजिए मिसाल के तौर पर हम छुट्टी पर आए हैं, छुट्टी पर आने के बाद में दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया जा रहे हैं। अब हमारे अकामे पर कोई ट्रैफिक फाइन है, मतलब ट्रैफिक वायलेशन का कोई मुखालफा है, तो नए वीजे पर जाने के टाइम पर एयरपोर्ट पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको हमारे उस ट्रैफिक फाइन मतलब ट्रैफिक वायलेशन की वजह से रोक लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि छुट्टी जाकर नए वीजे पर आने को लेकर के अभी के मतलब रिसेंटली अभी का क्या अपडेट है। तो दोस्तों अभी का ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, जो अपडेट पहले का था वही अपडेट अभी भी है कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी खत्म होने के बाद में अगर आप नए वीजे पर दोबारा सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब कुछ भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि भाई क्या अकामा खत्म होना जरूरी है या छुट्टी खत्म होने के बाद ही हम नए वीजे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि छुट्टी जाकर नए वीजे पर दोबारा सऊदी अरबिया आने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी छुट्टी खत्म होनी चाहिए, अकामे का खत्म होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताते चलूं कि तकरीबन 100 में से एक दो केसेस ऐसे भी हुए हैं दोस्तों कि जिनमें अकामा के वैलिड वालों को सऊदी एयरपोर्ट पर रोककर उनको वापस कर दिया गया है। ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं दोस्तों, इस तरह के केसेस 100 में से एक दो हुए हैं बस, वरना जितने भी ऐसे लोग आए हैं जिनका अकामा वैलिड रहा है सारे लोगों की एंट्री हुई है। और जिन अकामा के वैलिड वालों को एयरपोर्ट पर रोका गया है दोस्तों, उनमें से कई भाइयों ने तो मुझे ये भी बताया कि भाई हमको एयरपोर्ट पर रोके जाने की जो वजह थी वो यही थी कि हम ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में काउंटर पे पहुंच गए जिसको शायद न्यू रूल के बारे में आइडिया नहीं था और उसने हमको रोक लिया, क्योंकि उन लोगों ने बताया हमारे साथ ही में से और भी लोग थे जिनका अकामा वैलिड था और वो दूसरे काउंटर पे गए और उनकी एंट्री हो गई। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप छुट्टी पर अपने मुल्क आए थे, आपकी छुट्टी तो खत्म हो गई लेकिन अकामा अभी भी वैलिड है। तो क्या अकामा के वैलिड होते हुए अगर आप नया वीजा स्टैंप करवाते हैं तो नया वीजा लगने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखें कि अगर आपकी छुट्टी खत्म नहीं भी हुई है या आपका अकामा भी वैलिड है तो भी नया वीजा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी सारी चीजें ओके हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं है। तो मैं एक भाई का अपडेट आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। एक भाई तो ऐसे थे जो छुट्टी पे आए थे, उन्होंने छुट्टी भी खत्म होने से पहले पहले अपना वीजा लगवा लिया था। छुट्टी खत्म होने से पहले उन्होंने नया वीजा लगवा लिया और छुट्टी खत्म होने के बाद में अकामा के एक्सपायर होने से पहले उन्होंने टिकट बुक किया और सऊदी अरबिया आ गए। मतलब दोस्तों उन्होंने वीजा लगवाया छुट्टी के खत्म होने से भी पहले, लेकिन वो सऊदी अरबिया आए छुट्टी खत्म होने के बाद। उसके बाद कुछ भाइयों का ये भी सवाल है कि भाई जब हम छुट्टी पर अपने मुल्क जाते हैं और उसके बाद में जब नए वीजे पर सऊदी अरबिया आते हैं तो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा होगा नए वीजे पर आने के लिए, किस एयरपोर्ट पर आए जहां पर हमको रोका ना जाए। तो दोस्तों इस चीज को लेकर के किसी भी खास एयरपोर्ट के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जद्दा एयरपोर्ट हो, दम्माम एयरपोर्ट हो, रियाज एयरपोर्ट हो। सारे एयरपोर्ट को लेकर के दोस्तों कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जहां पर लोगों को रोका गया है और उन्हीं सारे एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों की एंट्री भी हुई है। कुछ टाइम पहले मैंने अपने वीडियो के कमेंट में देखा था, एक भाई ने बोला था कि
दम्माम एयरपोर्ट से आप लोग ना आए क्योंकि दम्माम एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उसी दम्माम एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों की एंट्री भी हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें जद्दा एयरपोर्ट की, तो जद्दा एयरपोर्ट से भी बहुत सारे लोगों की एंट्री भी हुई है और उसी जद्दा एयरपोर्ट पे मेरे एक सब्सक्राइबर को रोका भी गया है। इसी तरह से एक भाई का ये भी सवाल था कि भाई जब हम छुट्टी जाकर दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ जाते हैं, हमारा नया अकामा बन जाता है, तो उसके बाद में जब हम फिर से सऊदी अरबिया से छुट्टी पे जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट पर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से एक भाई का ये भी सवाल था कि मैं छुट्टी पर आ गया हूं अपने मुल्क, अब मैं दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर ट्रैफिक फाइन है, मतलब दोस्तों मुरूर का मुखालफा है उनके ऊपर। वो ये पूछ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नए वीजे पर आते टाइम सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, मैं किसी और मुखालफा, किसी और फाइन की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक ट्रैफिक फाइन की बात है, मतलब मुरूर के मुखालफे की बात है, तो अगर आपके ऊपर मुरूर का मुखालफा है, मतलब ट्रैफिक वायलेशन का किसी तरह का कोई भी फाइन है, तो आपको एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे भाई छुट्टी पर जाकर दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए, उनके ऊपर ट्रैफिक फाइन था, मतलब उनके ऊपर मुरूर का मुखालफा था, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया, उनकी एंट्री हो गई सऊदी अरबिया में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।